double circulation. The blood flows strictly by a fixed route through blood vessels which contains the arteries and veins. ठीक है, आर्टरी से और वेन से ब्लड फ्लो होता है. ब्लड जो है कभी भी ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं जाता है. दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, तो दोनों के पास, आर्टरी के पास भी और वेन के पास भी 3 लेयर रहता है. पहला, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस endothelium, that is the tunica intima. A middle layer of smooth muscles and elastic fibers, the tunica media, and an external layer of fibrous connective tissue with collagen fibers, which is the tunica externa. ठीक है, तो ये 3 चीजें रहती हैं, 3 लेयर्स ब्लड वेसल्स में. कौन कौन से ब्लड वेसल्स में? आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरी और वेन में रहता है. क्लियर है? यस और नो? देखिए ध्यान से, आर्टरी का वॉल दिखाई दे रहा है हम लोग को, और तीनों चीज आपको मिलेगा. ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना. याद करना डिफिकल्ट है नहीं. बाहर से जो है प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए फाइब्रस टिश्यू है. ठीक है, अंदर में जो है, जो मिडिल लेयर है वो थोड़ा सा लाइक मोटा होना चाहिए, और उसी से जो है ना मूवमेंट होगा, है ना, लाइक. तो दैट इज स्मूथ मसल, मिडिल लेयर, एंड इलास्टिक फाइबर्स विच इज द ट्यूनिका मीडिया. और अंदर में देर इज एंडोथीलियम विच इज द ट्यूनिका इंटिमा. क्लियर है क्या? सर नो? द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स. देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे इतना मोटा है आर्टरी में, लेकिन वही वेन में जो है पतला है. क्लियर है क्या? सर नो? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है ना. आर्टरी क्या है? हार्ट से निकला ब्लड तो पंप हुआ है ना, तभी तो निकल रहा है ना. तो पंप जो हो रहा है, तो प्रेशर हो रहा है ब्लड का आर्टरी में. तो आर्टरी के पास ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए आर्टरी हैज टू बी more strong, more muscular. Therefore the tunica media is thicker in artery. Clear है? Whereas veins, they don't have that much pressure, therefore the tunica media is thin. कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, इधर से पंप होगा, so the blood goes like this. So therefore this blood vessel has to be stronger. So the arteries have to be stronger. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps the blood into the aorta. ठीक है, तो यहां से दिख रहा है हम लोगों को कि राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड किस में जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में. और ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड को लेके जा रहा है? हार्ट से लंग्स में. क्लियर है क्या? दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना. वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड को पंप कर रहा है, एंड द ब्लड गोज इनटू आओर्टा. क्लियर है क्या? एक बार देख लीजिए डायग्राम बुक में. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs. ठीक है, deoxygenated blood चला गया lungs के पास pulmonary artery के through, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left
एट्रियम, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया फिर से हार्ट के पास, कहां पे, लेफ्ट एट्रियम. दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये पाथवे जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन है. ठीक है, क्लियर है. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and the vena cava and emptied into the right atrium. तो एक लाइन में ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कैसे हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में. क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा आर्टरी के थ्रू अलग अलग जगह, आर्टरी, आर्टरीरियोल्स, और उसके बाद फिर टूट जाएगा किसमें, कैपिलरीज में, और फिर वहां पे जो है ब्लड सप्लाई कर दिया, लाइक ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और वेस्ट प्रोडक्ट्स ले करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से चला और वेन्स के थ्रू गया किसके पास, हार्ट के पास. क्लियर है क्या. दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन. The systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes the carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called the hepatic portal system. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें क्या है, लिवर और इंटेस्टाइन्स या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. अब देखिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. तो हम लोग खाना खाए, खाना टूटा, खाना गया स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, टूटा, और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खाना एब्जॉर्ब होता है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं. द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन हेपेटिक पोर्टल वेन टू लिवर. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो चला गया किसके पास, लिवर में. लिवर मॉनिटर्स द ब्लड कंटेंट. अब ब्लड में क्या क्या है वो लिवर जो है चेक करेगा. देन ब्लड एंटर्स जनरल सर्कुलेशन बाय द वे ऑफ द हेपेटिक वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना कावा. और उसके बाद फिर जो है लिवर वापस ब्लड को रख दिया किसमें, वेन्स में, वेना कावा में. क्लियर है क्या, इसको भी लिख लीजिए. The hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन कहां से लेके जाता है ब्लड, कहां, इंटेस्टाइन से लेकर के जाएगा लिवर. क्लियर है क्या, यस और नो. ये खत्म हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. और ये एक लास्ट बट क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे पंप करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को. बॉडी के ऑर्गन्स को क्यों चाहिए ब्लड, सेल को चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए चाहिए, एक्टिविटीज के लिए चाहिए. क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. यस और नो. ठीक है, तो बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि बॉडी के सेल्स जिंदा रहें. इसीलिए हार्ट जो है पंप करता है ब्लड. अब ध्यान से समझिएगा, हार्ट में भी तो सेल्स है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, हार्ट के सेल्स को. तो हार्ट जो है पंप करेगा ब्लड और फिर थोड़ा सा ब्लड वापस हार्ट में ही जाएगा. ऐसा में हार्ट जो है, हार्ट में भी सेल्स हैं तो उसको भी चाहिए ना ऑक्सीजन, तो कहाँ से आएगा. तो उसके लिए देयर इज अ
coronary system. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. तो कार्डियक से ही, कार्डियक मस्कुलेचर में ब्लड जाता है और फिर ब्लड वहां से निकलता है. क्लियर है क्या? नहीं है ऐसा. ब्लड जो है, ब्लड का जरूरत किस लिए पड़ता है सारे ऑर्गन्स में? ऑक्सीजन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए. यस और नो? किसको जरूरत पड़ता है? पूरे बॉडी को. यस और नो? अब बॉडी में तो हार्ट भी आया ना भाई, तो हार्ट को नहीं जरूरत पड़ेगा? हार्ट को भी जरूरत पड़ता है. इसीलिए जो है ब्लड फ्लो किया, ठीक है, आयोर्टा से इधर से फ्लो किया, ठीक है, और फिर जो है एक ब्रांच टूटता है और एक ब्रांच वापस हार्ट के ही पास जाकर के इसको पूरा ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ. आया समझ में? क्लियर है क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम. क्लियर है क्या? देखिए कोरोनरी आर्टरीज है और यहां पे कोरोनरी वेन्स है. कोई दिक्कत? समझ में आया? यस और नो? देखिए यहां से आयोर्टा क्या किया, आयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये गया ना, ठीक है ना, तो जो है ना, इसी से है ना. देखिए ये जो ब्लड गया, ठीक है, यहां पे नहीं, इधर से ही, देखिए इधर से ही ये ब्लड वेसल, देखिए इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. यस और नो? है ना. यहीं से देखिए थोड़ा सा निकल करके इधर आ गया, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. दिखा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये तो जा रहा है पूरे बॉडी में, कर रहा है सप्लाई. अब थोड़ा सा इधर से ही टूट करके ब्लड चला गया किसमें? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में. क्लियर है क्या? और ये देखिए ये ब्लड वेसल जो है हर जगह चला गया और पूरे जगह ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया. क्लियर है क्या? ठीक है, ये लेफ्ट में चला गया और इधर से लेफ्ट में चला गया और इधर से राइट में टूट के चला गया. ये राइट कोरोनरी आर्टरी है. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. और उसके बाद फिर क्या होगा? ये देखिए ये वेन्स है ना. अब ये वेन जो है सब मिल करके ये वेना कावा में चला जाएगा, फिर से ब्लड जो है इधर आकर के फिर जाएगा लंग्स के पास. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया कोरोनरी सिस्टम.